हम आप लोगों को आवर्त दशमलव के बारे में बताते हैं। आवर्त दशमलव होता क्या है, सबसे पहले यह समझेंगे। आवर्त और दशमलव, आवर्त और दशमलव मतलब दशमलव के बाद बार 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 आवई ओके हम लोग का आवर्त दशमलव मतलब भैया यही के आवर्त दशमलव के एक और नाम देहम का अशांत दशमलव। जैसे अगर हम कह दिया जाए कि आप एक में 3 से भाग करिए, एक में किससे भाग करना है, 3 से। अगर एक में 3 से भाग करना है तो एक भागे कितना करेंगे हम लोग, 3 करेंगे। अब देखो अगर यहाँ पे भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, 0। 3 से भाग करिए, 3 त्रिका 9, बचेगा कितना, 1। 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, बचेगा कितना, 1। 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, बचेगा कितना, 1। 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, बचेगा कितना, 1। 0 बढ़ाएंगे। ये बताइए इसी प्रोसेस से चलता रहेगा, कभी कटेगा? क्योंकि दशमलव के बाद बार बार किसी संख्या का आना ही आवर्त दशमलव कहलाता है। जैसे अब आपको ये समझना है कि अगर दशमलव के बाद संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वह संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अर्थात अब इनको हमें, जैसे आप सोचिए कि दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आ रही है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम कितनी बार तक इसको भाग करें। अरे भाई भाग देते रहें, खत्म होने वाला है नहीं, तो सोचो क्या करें। तो इसके अकॉर्डिंग आपको संख्याओं को रोकने के लिए एक बार शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, बार का। तो देखिए अगर जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है उसके ऊपर अगर हम ऐसा देखिए 0.3 पे बार ऐसे लगा दें तो इसका मतलब यह समझेंगे कि इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब जैसे देखिए इसी को डिवाइड करना आपको हो तो आप कैसे डिवाइड भैया करेंगे कि परिमेय संख्या में परिवर्तित करना। जैसे आप लोगों को से कहा जाए कि 0.3 पे बार, इसको परिमेय संख्या में बदलिए। किसमें भैया, परिमेय संख्या में बदलिए। देखिए परिमेय संख्या में बदलने के लिए आपको सबसे सिंपल सबसे अच्छा रूल बताएंगे। कर देखिए ध्यान से, तो आपको सबसे पहले कैसा, इसको परिमेय संख्या में बदलिए। किसमें भैया, परिमेय संख्या में बदलिए। देखिए परिमेय संख्या में बदलने के लिए आपको सबसे सिंपल सबसे अच्छा रूल बताएंगे। कर देखिए ध्यान से, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी गई है जी, 3। क्या लिखा गया है, 3। सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि जो संख्या लिखी रहे उस संख्या को सेम टू सेम हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 लिखा है तो 3 को हमने क्या किया, सेम टू सेम लिख लिया। अब देखो कितने अंक पे बार लगा है, एक ही अंक संख्या है ना, तो एक ही अंक पे बार लगा है तो एक को क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। इतना हमेशा याद रखना है कि जितने अंक पर बार लगा होगा ना उतना हमेशा क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो देखिए अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 एकड़ 9 3, 3 त्रिका 9, अर्थात आपका आंसर आ गया 1 बटे कितना, 3। यही तो आपकी परिमेय संख्या है, अर्थात 1 में 3 से भाग दिए थे कि नहीं दिए थे। इसी प्रकार से कोई भी इस तरीके की संख्या हो उसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपकी समक्ष हम रखते हैं। जैसे अगर दिया जाए 0.13 पे बार, तो आप इसको किससे परिवर्तित करेंगे, उसी प्रकार से इसको भी परिवर्तित करेंगे। संख्या क्या दिख रही है आपको, 13। तो सबसे पहले लिख देंगे कितना, 13। और कितने संख्या पे बार लगा है, 1 2, 2 संख्या पे बार लगा है तो 2 ठीक क्या लिख देंगे, 9। यही आपके पास 13 बटे 99, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे 30 दूसरा क्वेश्चन कोई एक और लेते हैं। जैसे आपके समक्ष 0.143 पे बार लगा है, तो इसको हम कैसे हल कर पाएंगे, हल कर लेंगे कि नहीं। क्या लिखेंगे, संख्या को पहले सेम टू सेम लिखेंगे। कितना लिखेंगे संख्या, 1 4 3, और कितने अंक पे बार लगा है, 1 2 3, तो 3 ठो 9 लिख देंगे, कहानी हो गई खत्म। अर्थात यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे अगर इसी प्रकार से हम चलें, जैसे 0.1
4 खाली 4 पे बार हो। अब सोचो आ गया, ये दोनों संख्या पे बार था तो हम आसानी से लिख देते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक ही संख्या पे बार है और एक ही संख्या पे बार नहीं है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले दी गई संख्या को सेम टू सेम लिखना है। तो 14 को हम कितना लिख देंगे, 14 लिख देंगे। अब देखो, अब सोचो कि क्या करना है। 14 को सेम टू सेम लिखा, अब सोचो कि हमने बताया था 14 को सेम टू सेम लिखा। अब सोचो कि हमने बताया था कि अगर बार नहीं लगा रहेगा तो क्या करना है, जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उस संख्या को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक संख्या पे बार नहीं लगा है तो एक को क्या कर दें, माइनस कर दें। अब बताइए किस संख्या पे बार लगा है, एक संख्या पे बार लगा है, इसलिए एगो 9 लिख देंगे। और एगो संख्या पे बार नहीं लगा है, एगो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। जितनी संख्या पे बार लगा होगा उतना वो 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या पे बार नहीं लगा होगा उतना वो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो देखिए अब इसको हम लोग घटाएं तो कितना आएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा, 90। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इसी प्रकार से एक और आपके पास क्वेश्चन हम रखते हैं, जैसे 0.275 पे बार 2 अंक पे बार लगा देते हैं, इस बार 2 पे बार नहीं है। अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो संख्या हमारी दिख रही है उस संख्या को लिखेंगे। तो लिखिए भैया, क्या लिखेंगे बोलिए तो, 275, और जिस संख्या पे बार नहीं लगा होगा उस संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 पे बार नहीं लगा है तो 2 को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। बचे कितनी को संख्या पे बार लगा है, जितनी को संख्या पे बार लगा होगा उसको हम लोग उतनी बार क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो 9 लिखेंगे, 1 2 2 अंक पे बार लगा है तो 2 ठे 9 लिखो। एक अंक पे बार नहीं लगा है तो 1 ठे 0 लिख दो। अब घटा दो भैया, 275 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 273 बटे कितना हो जाएगा, 990। यही आपके क्या होगा, आंसर होगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या प्रोसेस है कि अगर देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे दिया गया है 100 कितना दिया है 78। अब इसके मतलब कितने डिजिट पर बार नहीं, 2 डिजिट पर बार नहीं है, और वो डिजिट कौन सी है, 17। 17 पे बार नहीं है तो 17 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और बटे एक अंक पे बार है तो एगो 9, और 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 को क्या लिखेंगे, 0। अब घटा देंगे, अब घटाएंगे तो कितना होगा, आप घटाइए, 8 में से 7 गए कितना हो जाएगा 1, और 7 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 6, और कितना होगा 1 बटे कितना हो जाएगा 900, अर्थात 161 बटे कितना हो जाएगा 900। फिर अगला इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। देखिए अगर आपके पास पॉइंट के पहले दशमलव हो, आपको ये संख्या आ जाती है तो आपको खुद समझना है, जैसे ढाई रुपये, का मतलब 2 रुपये तो अलग है, 50 पैसा अलग है। तो इसका मतलब वही प्रोसेस यहाँ भी आजमाएंगे हम लोग कि 7 तो आपका अलग है, इसका मतलब दशमलव से क्या है 5, तो 0.5 का बार है। तो इसका मतलब हम लोग हल कर पाएंगे क्या कि 7 और प्लस इसका मतलब 5, और एक अंक पे बार लगा है तो एक को क्या लिख देंगे 9, और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, और 5 कितना हो जाएगा 68 बटे कितना आपका हो जाएगा 9। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला अगर इसी प्रोसेस से हम लोग हल करेंगे तो अगला क्या होगा आप बताइए, इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे बोलिए, 2 + 3.34 पे बार ऐसे लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, 2 + दशमलव, अब हटा देते हैं। अब आपको पहले लिखना कितना है, 34 लिखना है। एक अंक पे भैया एक अंक पे बार नहीं है तो एगो अंक माइनस कर देंगे, और एक अंक पे बार है एगो 9 लिखेंगे, एक अंक पे बार नहीं है तो एगो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब इसको हल करिए कितना हो जाएगा, 2 + आपके समक्ष कितना हो जाएगा बोलिए, 2 + इसमें से घटाएंगे कितना होगा 31 बटे कितना हो जाएगा 90, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 180 प्लस कितना हो जाएगा 31 बटे कितना हो जाएगा 90। अब ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 1, 9 2 8, और 2 कितना 8 2 10 1 11, और उसके बाद कितना हो जाएगा 2, और बटे कितना हो जाएगा 90, अर्थात 211 बटे कितना हो जाएगा 90। ये बताइए आप लोग कैसे हल कर पाएंगे अगर बार पहले लग गया हो। अब देखिए मामला कुछ हो गया गड़बड़। अगर बार पहले लग गया हो तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं। अगर बार पहले लग गया तो इसका मतलब होगा माइनस, तो एक मतलब भैया ये तो होगा -3, अब प्लस, अब एक मतलब कितना 0.89, तो इसको क्या आप लोग घटा पाएंगे कि नहीं घटा पाएंगे, अर्थात ये कितना हो जाएगा, दशमलव में से घटाएंगे तो कैसे घटाना है, इधर देखिए आप लोग कैसे प्रोसेस से घटाएंगे। तो -3.00 में से दशमलव कितना घटाना है 8 9 घटाना है, तो घटाएंगे कितना होगा 1,
और उसके बाद 9 में से घटाएंगे कितना होगा 1 और दशमलव के नीचे, और उसके बाद 9 में से घटाएंगे कितना होगा 1 और दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे बचेगा कितना 2 और वो भी किस में बचेगा माइनस में बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस में 2.11। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल करके आप आंसर